नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहु। नमः शमैसाराय स्वानुभूत्याचकास्ते चेष्टाय सर्वमान्तरसि। इनके पीछे बैठो, तुम इधर आओ थोड़ी सी, एक के पीछे एक बैठो बस, आगे भले ही मत आओ, थोड़े पीछे रहो, उससे ऐसे नहीं देखना पड़ेगा। अब बढ़िया, थोड़ा सा लाइन बन गई बढ़िया। एक बात समझ में आ रही होगी आपको, एक एक शब्द पर विचार करने की जरूरत है। रचना तो फिर सरल ही है, लेकिन गहराई बहुत है इसमें। मैं भी पूरा नहीं बता पा रहा हूँ, ये समझो बहुत गहरी है। एक शब्द बहुत अच्छा आया था, बाहर में तेरा लक्ष्य नहीं, साध्य नहीं। बाहर में, हाँ साध्य नहीं, बाहर में तेरा साध्य नहीं। साध्य कहो, लक्ष्य कहो, कोई बात नहीं है। बाहर में साध्य नहीं है। अंतर का साध्य ज्ञान मात्र है, ज्ञेय मात्र है। अंतर का साध्य ज्ञेय मात्र है। समझाने की कोशिश करता हूं, अंतर में है, केवल जानना ही तो है। कितना सरल, मोक्ष मार्ग कितना सरल है, मात्र जानना ही है बस। अंतर में कोई भी कार्य कर नहीं सकती, बदल नहीं सकती, परिणमा नहीं सकती, ला नहीं सकती, हटा नहीं सकती, केवल जान सकती है। तो अंदर में जो साध्य है उसमें कुछ करना नहीं है, और बाहर में तेरा साध्य नहीं है। क्या पता कितना समझे आप, खूब सोचोगे तो ही समझ में आएगा। मुझे कितना आनंद आ रहा है इस बात को कह के कि मैं बता भी नहीं सकता हूँ। कोशिश करता हूँ बताने की। साध्य क्या है कि साधने योग्य की, साधने योग्य क्या है कि भगवान आत्मा। यदि आप कहोगे तो साध्य माने ध्रुव, तो उसमें क्या करना बता दो। अनादि अनंत ध्रुव में क्या करना है, वो तो साध्य है। साध्य माने ज्ञेय मात्र है, वो तो क्या बचा उसमें। करना है नहीं, बनाना है नहीं, वो तो है ही, तो ये साध्य था। अब पर्याय का साध्य कहो, पर्याय का साध्य, तो अंदर को जानने के बाद जो प्रकट होगा वो प्रकट हो जाएगा बस। अब बाहर में तेरा साध्य नहीं, इसकी व्याख्या करेंगे। अंदर का साध्य कैसा है वो बता दिया। व्यवहार से कहा है कि मोक्ष साध्य है, पर्याय में मोक्ष साध्य है। व्यवहार से कहा है सम्यक दर्शन ज्ञान चाहि साध्य है। नहीं समझ में आए तो पूछना। व्यवहार से, व्यवहार से माने मात्र कहा है। अच्छी भाषा में बोलूं, वह तो प्रागट्य है। प्रागट्य समझिए, प्रकट होने योग्य, साध्य थोड़ी है। क्या अंतर पड़ता है साध्य में और प्रागट्य में? प्रकट होने योग्य, प्रकट होने योग्य,
सुबह सूरज प्रकट होने योग्य है, तुम्हारी मेहनत से थोड़ी आ रहा है वो। शक्कर में से मिठास प्रकट होने योग्य, तुम्हें शक्कर में से मिठास पैदा करने के लिए क्या करना है? तो साध्य माने मात्र जानने लायक हुआ, और प्रागट्य वो तो साध्य कहा जाता है, नहीं समझ में आता इसलिए कहते साध्य है। रत्नत्रय साध्य है, केवल ज्ञान साध्य है, मुक्ति मार्ग साध्य है, मोक्ष साध्य है। इसलिए बहुत अच्छी भाषा लिखी है नए चक्र में। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र एक देश प्रकट होने योग्य उपाधि है, और मोक्ष सर्वथा प्रकट होने योग्य उपाधि है। तो प्रागट्य हुआ ना, वो तो करने लायक कहाँ कहा? एक देश उपाधि, सर्वथा उपाधि, प्रकट होने योग्य उपाधि, प्रकट होने योग्य। तो प्रागट्य हुआ, साध्य कहाँ हुआ? अब देखा जाए तो कितना निश्चिंत हो गए, कितना निश्चिंत हो गए। अब तो कुछ बचे ही नहीं, इतना सरल है जैन दर्शन। और टफ पढ़ना हो टफ बहुत हो जाएगा। आड़े टेढ़े बैठ रहे, एक ही पीछे एक बैठो। हाँ, थोड़े भी टेढ़े बैठे तो सही नहीं बैठते। हाँ, आ जाओ। अब चलो, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई निश्चय व्यवहार से, बिल्कुल सॉल्व हो गई, कुछ नहीं बचा इसमें। अब इधर आ जाओ, वो क्या ना, साध्य, बाहर का साध्य नहीं, बाहर में तेरा साध्य नहीं। साध्य का मतलब होता है साधने योग्य, साधने योग्य को मिला के कहते हैं साध्य। जैसे खाद्य माने खाने योग्य, पाठ्य पुस्तक माने पढ़ने योग्य पुस्तक हो ना, तो ऐसे ही है साध्य माने साधने योग्य। ओह, एक द्रव दूसरे द्रव को साधना ही नहीं कर सकता, कुछ कर ही नहीं सकता, तो साधने योग्य कहाँ हुआ? तो बाहर में साध्य है नहीं, अंतर में साध्य है नहीं। जिसे साध्य कहा जाता है वो तो एक शब्द में आ गया, गे। गे, बस इतने से बात खत्म हो गई। बहुत ध्यान से सुनना, इतने 10 मिनट का निकल गया जितना तुम लोगों का, क्योंकि अब तुम्हारे चेहरे में रोमांच नहीं आ रहा होगा। चलो आगे, अब चलो वापस, बाहर में तेरा साध्य। अब हम व्यवहार का प्रवचन करेंगे। अब हमारा प्रवचन तो पूरा हो चुका है, 10 मिनट में, 2 मिनट में जितना लगे ना उतने में पूरा हो गया। अब तो हम केवल आपको भरपाई करेंगे। अरे तूने क्या माना है? जगत को प्रसन्न करना साध्य है, बाहर में तेरा साध्य नहीं। एक कथा में बहुत अच्छा, यह जीवन किसी को प्रसन्न करने के लिए नहीं मिला है, प्रसन्न रहने के लिए मिला है। जल्दी कह गए हम, बहुत बड़ी बात। एक कथा में लिखा है, यह जीवन किसी को प्रसन्न करने के लिए नहीं मिला है, दूसरों को प्रसन्न करने में अनंत बहु बीत गई। ब्राह्मी सुंदरी के संवाद में मिलेगी ये लाइन। ब्राह्मी सुंदरी को ब्रह्मचर्य लेना है, तो सब लोगों ने कहा कि शादी कर लो। बहुत अच्छे डायलॉग है, पढ़ने लायक। उसमें इतना प्यारा डायलॉग है, माता बोली, नंदा सुनंदा माता है ना, वो बोली, बेटा फिर इतना अच्छा वर नहीं मिलेगा। तो बेटी बोली, जब संवर ही हो गया तो वर का क्या करेंगे? जब संवर ही हो गया। बड़े अच्छे अच्छे डायलॉग हैं उसके। जब संवर ही हो गया तो वर का क्या करेंगे? तो उसमें आया है, पर को रिझाने में अनंत भाव गए और कोई को रिझा नहीं पाए। मैंने अपनी माँ को भी रोते हुए देखा है, दादी को भी रोते हुए देखा है, इन सब बातों में नानी को भी देखा है। सबका जीवन मैंने अच्छे से देखा है बचपन से। मैंने शास्त्र पढ़ के बैराग नहीं लिया, मैंने लोगों की स्टडी करके जो कैसे स्टडी कहते हैं, पर्सनल स्टडी, उसको करके मुझे बिल्कुल समझ में आ गया कि कहीं कोई दम नहीं। कोई रिझा ले तो बता देना, कोई प्रसन्न कर दे तो बता देना, कोई बता देना आपके पास कोई लाइन हो, गाइडलाइन कि ऐसे प्रसन्न किया जा सकता है, करके दिखा दी। तो उसमें कहती है ब्राह्मी सुंदरी,
पर को रिझाने में आनंद भाव गए, लेकिन आज तक कोई नहीं रिझा। अब तो स्वरूप पर रीझने की आवश्यकता है। ब्रह्मचर्य ले लिया उसने स्वरूप पर रीझने के लिए। आनंद प्रसाद स्वरूप पर रीझो। तब एक बार तुम्हारा साध्य क्या है? पूरे घर को साधना हमारा साध्य है, पूरे समाज को लेकर चलना हमारा साध्य है, अपने बॉस को खुश करना साध्य। अब ये प्रवचन करते आप जितने करना हो, बेवकूफ हो। आज तक कोई बॉस को साध्य नहीं बना सका, मतलब खुश नहीं कर सका। तेरा साध्य बाहर में नहीं, इसका अर्थ ऐसे लगा दिया। कितने लगाना साहब, मैंने तो मन बस करके बहुत कोशिश की, पति संतुष्ट हो जाए, पत्नी संतुष्ट हो जाए, या बच्चे संतुष्ट हो जाए। बुश के बारे में आता है, बुश राष्ट्रपति थे जॉर्ज बुश, तो फिर शायद उन्हीं का या लिंकन का, देख लेना जो भी होगा, अपना पता नहीं, मुझे याद थोड़ा थोड़ा भूल जाती कई बार। तो बुश का मुझे याद है, बुश का सो बुश किसान के बेटे थे, राष्ट्रपति बनी, किसान के बेटे थे। तो पत्रकारों ने कहा हमें आपसे कल बात, मतलब कुछ बात करना है, पूछना है। तो कहाँ टाइम मिलेगा? तो टाइम तो था नहीं। तो बोले कल मैं रेल में जा रहा हूँ, तो आप वहीं आ जाना। रेल में जा रहा हूँ। तो अगले दिन सारे पत्रकार पहुँच गए रेलवे स्टेशन और रेल में ढूंढने लगे। तो वे तो यही समझ रहे थे फर्स्ट एसी में होंगे, तो इधर उधर ढूंढते फिर कहीं दिख ही नहीं रहे। फिर वहाँ उनका बेटा बैठा था फर्स्ट एसी में, बुश का बेटा। तो उसने बताया आप किसको ढूंढ रही है? अरे वो राष्ट्रपति। अरे वो मेरे फादर हैं, वो थर्ड क्लास में बैठी हुई, मैंने सेकंड क्लास या थर्ड क्लास जनरल क्लास में बैठी हुई। तो फिर उसमें गए, ढूंढा, बातचीत करी, उनसे बात करी। तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि आप राष्ट्रपति होते हुए भी थर्ड क्लास में घूम रहे हो और आपका बेटा ये सी फर्स्ट में बैठा हुआ है, ऐसा क्यों? उन्होंने इतना बढ़िया जवाब दिया, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं और वो राष्ट्रपति का बेटा है। समझ में आया? खुश नहीं कर सकते आप, किसी को खुश नहीं कर सकते। आपको लग रहा है बहुत सिंपल फार्मूला है, आपके अनंत सुख का फार्मूला है। जितना बुद्धिपूर्वक स्थूलता से आप कर सकते हो करो ये व्यवहार। लेकिन मैंने ये देखा है आप मर करके भी किसी को खुश नहीं कर सकते, तो दुखी मत हो। बिल्कुल अल्टीमेट ट्रूथ है, दुखी मत हो, बिल्कुल परेशान मत हो। कैसे करूं कैसे करूं कैसे करूं, मैं बहुत दिन रात प्लान बना रहे, एक बार कैसे खुश करूं, एक बार कैसे, बिल्कुल मत करो। थोड़ा अव्यवहारिक तो लगता है, लेकिन अत्यंत भाव में हम क्या करें? कोई रास्ता नहीं, अत्यंत भाव में कोई रास्ता नहीं। जी आपको विरक्त कर, ध्यान रखना, मैंने कहा था सम्यक दृष्टि क्रूर दिखाई देगा। विरक्त जीव आप कल्पना भी नहीं कर सकते, विरक्त जीव क्रूर जैसे दिखेंगे आम पब्लिक की भाषा में, क्रूर। ये सब ऐसी कैसी बात कर रहे हैं आप? सिद्ध भगवान की पूजा में विधान में एक शब्द आता है परम निर्दयाय नमः। क्या लिखा है? निर्दयी है बिल्कुल। तो निर्दयी शब्द खराब माना जाता है, लेकिन निर्दय का मतलब है वितरागी। उन्हें भक्ति के प्रति भी राग नहीं आता, दुखियों के प्रति भी राग नहीं आता, दुखियों के प्रति भी करुणा नहीं आती। मैं कुछ कह रहा हूँ, अब जितना आप समझोगे समझो, आपके आनंद के लिए कह रहा हूँ। मैं ब्रह्मचारियों का जीवन देख रहा हूँ, जिन्होंने ब्रह्मचर्य लेकर घर में रहे उनका दुखद अंत हुआ। एक लाइन में कह दिया, जो ब्रह्मचारी होकर घर में रहे, आप इतने वीतरागी नहीं है कि घर की घटनाओं से अप्रभावी रह जाए। जीने में मरने में, बच्चे का जन्म, फला का जन्म, ऐसा बीमारी, सुख, तो लड़ाई झगड़ा, भैया भाभी, तो वो घर में सुननी पड़ती है और आप बैठ के दुखी हो जाते।
और जितने बड़े सम्मानीय लोग होते हैं, जितना बड़ा परिवार, उतनी घुटन ज़्यादा। आपने देखा है ये लोग होते हैं ना, बिल्कुल जो स्लम एरिया के लोग, वे खूब जम के लड़ते हैं, खूब जम के सोते हैं, क्योंकि उनके पास इज्जत ही नहीं है। आपकी भाषा में बेइज्जत लोग सो गए। बिल्कुल देख लेना, इज्जतदार आदमी को नींद नहीं आती। 50 आदमियों में से 2 आदमी भी झगड़ा करते हैं ना, घर के मेंबर, तो भी ढांकना पड़ता है, छिपाना पड़ता है, कोई को पता न लग जाए, अपनी इज्जत चली जाएगी, अपनी इज्जत चली जाएगी। इज्जत काहे का नाम है? दुखी होने का नाम है। अब प्रथमानी पढ़ो इस मामले में, प्रथमानी पढ़ो, बिल्कुल दुखी नहीं होता सब मिल चीज। शोक सभा नहीं मनाते फिरते। रावण की पत्नी मंदोदरी दीक्षा लेके चली गई, जब तक कह सकते थे कह लिया, नहीं समझे मत समझो, बिल्कुल दीक्षा लेके चली गई। श्रेणिक चेलना दीक्षा लेके चली गई। माता नहीं कूटते रहे विधवा होने के लिए और पति के लिए, और इतना समझाए माने नहीं, मर गई चूल्हे में जाओ। कुछ नहीं, थोड़ा क्रूरता लगती ना। तीर्थंकरों के आहार होते हैं, ये मुनिराजों के होते हैं, वे वीतरागी है। आप कितने ही प्रभावशाली व्यक्ति हों, लेकिन अंतराय आया तो चले जाएंगे, पलट के भी नहीं देखेंगे अब तुम्हारा क्या होगा, तुमने बड़े भाव से भोजन बनाया था, ये क्या किया था, फिर नहीं देखेंगे। बोला पर में तेरा साध नहीं। सबसे ज्वलंत प्रश्न उठाया है, हम पर को खुश करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात बताऊं, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको। तुम प्रसन्न रहना सीख जाओ, दुनिया योग्यता प्रमाण सुखी होंगे तो हो जाएंगे, और नहीं होंगे तो नहीं। तुम तो प्रसन्न रहना सीख ही जाओ। शीर्षधन की कहानी में देख लो, वे प्रसन्न नहीं रहे। श्रीपाल की कहानी पढ़ो, वे प्रसन्न नहीं रहे। अप एंड डाउन आए उनके जीवन में। चेलना, चंदनवाला, सभी कहानियां भी याद आ जाएंगी आपको। अपन प्रसन्न रहो, जिन्हें बदलना है बदलो। अभी अपनी जिंदगी कहाँ जाती पता है? एक ही तो बच्चा है, कैसे ही तो संभालूं। पंडित साहब हमेशा एक बात कहते हैं, हमारी ऐसी बातें निकलती नहीं, जैन शासन है कैसे भी प्रचार प्रसार प्रभाव ना, तो पंडित साहब बोलते कैसे ही नहीं, योग्य रीति से कैसे भी मर पच करके जैन शासन को आगे ले जाएंगे। बिल्कुल झूठ है ये, ऐसा नहीं करना, कभी नहीं करो। पहली शर्त है कि हम दुखी नहीं होंगे ही। प्रभावना तब होगी जब आप दुखी नहीं होंगे। थोड़ा बहुत कल परसों में कहा है आपको, कोई जैन धर्म की बुराई करेगा मुझे बुरा नहीं लगता, मेरे से नाराज हो जाते हैं लोग। मैंने गुरुदेव का जीवन चरित्र सुनाया था, उसमें एक बात कही थी, कोई गुरुदेव की बुराई करता है तो मुझे दुख नहीं होता। तो लोग बड़ा कैसे कैसे तुम भक्त हो? मैंने भक्त हैं, सच्चे भक्त तो वही हैं जो दुखी नहीं होते। फिर मैं जानता था यदि गुरुदेव अकेले का कहूँगा तो लोगों को बुरा लगेगा। मैंने 3-4 चीज़ें और कही कि जैन धर्म की भी कोई बुराई करेगा तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, महावीर भगवान की भी कोई बुराई करे तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। अब तो ठीक है ना? क्यों नहीं लगता बुरा? उसका मूल कारण है। आप जरा शांति से सोचो, जो विरोध कर रहे जैन शासन का, तो वे करुणा के पात्र हैं या क्रोध के पात्र हैं, लड़ाई के पात्र हैं? अपनी बुराइयां सुन करके कुछ किसी देवशास्त्र गुरु धर्म की, फिर उनमें और अपने में क्या अंतर हुआ? जिहाद में इतना धैर्य रखो, धैर्य, शांत रहो, उन्हें समझ में आ जाएगी। नहीं आई तो नहीं आएगी, समझाने ठेका हमने लिया क्या? आदिनाथ भगवान ने बिल्कुल प्लान नहीं किया मारीची को समझाने की। मारीची भगवान का पहला विरोधी व्यक्ति महावीर भगवान का पहला विरोधी व्यक्ति उन्हीं के घर में। ये भरत नहीं समझा पा रहा है, इंद्र कहाँ चला गया? कुछ मत बोलो, चुप रहो। मेहनत करना बहुत मजा आएगा आपकी। देखो शादी होना नहीं होना, बच्चे होना, ये सब चलता रहेगा दुनिया।
सब कर्म के उदय की आंधी है। आप प्रसन्न रहना, बस अनंत पुरुषार्थ है ये बस। ठीक है। पर मैं तेरा साध्य नहीं, इतना स्थूल कर दिया मैंने, अब थोड़ा सूक्ष्म करेंगे। पंडित जी कर्णानी पढ़ने के बाद बहुत टेंशन है, फिर से सुन लेना। कर्णानी पढ़ के टेंशन है, इसका मतलब आपने कर्णानी पढ़ा ही नहीं। कर्णानी आपको अवेयर करता है, घबराता नहीं है, डराता नहीं है, दया क्या कहना चाहिए, दया का पात्र नहीं बनाता है, संकलेश नहीं कराता है। यदि आप गलत तरीके से पढ़ रहे हो तो वह गलत है। कैसे करो, कैसे करो? कर्णानी सब कर्मों की सत्ता, कर्मों की स्थिति लिखा है, बड़ी मुश्किल पड़ती है। वो क्या क्या करने, बंद विच्छित्ति, उदीना, अपकर्षण और अंतापसरण। ये तुम इसलिए पढ़ाई थी, करना है कि होना है? बस मस्त ना। 70 कोड़ा कोड़ी, तुम्हें क्या करना है? साहब उपशम तो बहुत मेहनत से होता है, अनंत पुरुषार्थ लिखा है। अरे अनंत पुरुषार्थ ये लिखा है कि तू आनंद नहीं करता, जी है अनंत पुरुषार्थ, तू आनंद कर, फिर कर्मों का तो हो ही जाएगा। बहुत सारी टेंशन लेके बैठे लोग कर्मों की, जिन्होंने नहीं पढ़ा भी मजे में, समझ गए? मैं बिल्कुल परेशान नहीं होता, इसलिए खुद तुमसे कह रहा हूँ। कर्णानी योग पढ़ते हैं लोग, बहुत दुखी हो जाते हैं, पंचपरावर्तन पढ़ के दुखी हो जाती है। मैं पूछता भी, तुमने कर्म देखे हैं कि पढ़े ही हैं केवल? बस फिर देखे तो है नहीं। अब बोलने वाला इतनी स्टाइल से बोलता है कि आप इमेजिनेशन से परेशान हो जाते हैं। 70 कोड़ा कोड़ी भैया और फिर बता देते हैं एक कोड़ा कोड़ी का सुनो, एक कोड़ा कोड़ी में इतने इतने पल, अद्धा पल, उतने में इतने इतने में इतने, और फिर एक एक वो बाल निकालो, ऐसे करो वैसे करो, इतना बड़ा गड्ढा खोदो। अरे ठीक है, बात सही है, लेकिन वहाँ पर डरने की क्या जरूरत है? एक छुल्लक जी हुए, उनको सम्यक दर्शन हुआ, उन्होंने स्वात्मान को मन लिखा, वो कर्णानी पढ़ के सम्यक दर्शन हुआ। कर्णानी में क्या पढ़ा था? केवल इतना सा पढ़ा था कि जब सम्यक दर्शन होता है तो 70 कोड़ी अत्ता कोड़ा कोड़ी हो जाता है। तो उनको कर्मों से कोई लेना देना नहीं था, उनको ये महिमा आई, ओ आत्मा तो कितना बढ़िया होगा, एक समय के परिणाम में इतनी बड़ा काम हो जाता है। एक समय की पर्याय में, एक समय की ज्ञान की दृष्टि में, एक समय में 70 कोड़ा कोड़ी, अंतर कोड़ा कोड़ी हो जाता। ओहो, जब एक पर्याय का इतना कमाल तो गुण का कमाल कितना, गुण का कमाल इतना तो अनंत गुणों का। हो गया समझने से। हम यहाँ तक जाएं, कभी पढ़े तो यहाँ तक जाएं। फिर से सुन लेना, हम शास्त्र सही से पढ़ रहे या नहीं, प्रश्न। तो इसकी कसौटी दे दे रहे एक लाइन की, कि शास्त्र पढ़ के टेंशन हो रही तो गलत तरीके से पढ़ा है। यदि शास्त्र पढ़ के आप निर्वार हो गए, टेंशन नहीं है, मस्ती छा रही है, बहुत बढ़िया, अब सही पढ़ा है आपने। छोटी सी कसौटी दे दी, शास्त्र पढ़ करके टेंशन नहीं आनी चाहिए, संकलेश नहीं होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। आपको बहुत मुश्किल क्या कहूँ, शास्त्रों के सही अर्थ कराने वाले बहुत कम, डरते और डराती, डरते और डरो मत, डराओ मत, बिल्कुल नहीं, एक दिन भी नहीं। मेरे से पूछोगे तुम अनंत पाप करे हो तो भी मत डरो, हैं? दर्दनाक बात, अनंत पाप हो जाए तो भी हाँ मत, क्यों? आप उल्टा का कुछ काम नहीं। अनंत पाप होने योग्य है तो हुए हैं, और विश्व में एक भी जीव नहीं जिसने अनंत पाप नहीं किए, और किए नहीं है कहने की भाषा है, किए हुए। बता दो कोई भी एक भी आनंद सिद्ध से बता दो जिन्होंने अनंत पाप ना किए हो जिंदगी में। किए मैंने व्यवहार, हुए कहने में बहुत मजा है, किए कहने में थोड़ी बुरा लगता है थोड़ा सा, लेकिन समझाने की शैली किए। फिर से समझना, आज तक विश्व में किसी भी जीव ने कोई भी अपराध नहीं किया, नहीं किया, बिल्कुल अल्टीमेट ट्रूथ है, नहीं किया। हुआ तो है, अब बहुत आनंद हो जाएगा इतने में आपको। 24 घंटे में झगड़े, अब देख घर में गुस्सा कब आता है, दुख कब होता है,
जब कोई किसी को रिस्पॉन्सिबल ठहराता तो बहुत गलत हो, तुमने ये गलत किया। चाहे बॉस हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे माता पिता हो, कोई हो, भाई टेंशन होता है। हमने क्या जानबूझ के किया? बुंदेलखंड का उत्तर, हमें क्या मजा आ रहा था, हमने जानबूझ के किया। जैसे दूध उफन गया, भाषा तो सही थी, लेकिन अपन इस तरह से बोलते तुमने उफना दिया, तुम देखते तो नहीं उफनता, तुमने 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 तो पत्नी ये कहती है हमें क्या मजा आ रहा है, हमारा तो काम और बढ़ गया। अब वो इधर से पहुंचो, फिर नीचे से पहुंचो, फिर बर्नर साफ करो, फिर नीचे हमारे तो 10 मिनट और खराब है। और तुम्हें तो हम दूध पूरा ही देंगे, घाटा तो हम लोग बाबू। मतलब दूध डुल गया तो पति देवता को तो पूरा ही प्रसाद चढ़ेगा। बच्चों की डिमांड पूरी हो जाएगी, घाटा कौन का होता है दूध ढूंढने में? वैसे खुद ही का ही होता है बेचारा, लेकिन वो कोई जानबूझ के तो कोई करता ही नहीं, हो जाता है। अब इसमें बैलेंस करना सीखो कि जानबूझ के कोई करता नहीं, और जानबूझ कर एक अच्छी दूसरी बात, जानबूझ के करने की व्यवस्था ही नहीं। क्या बोल रहा हूँ? जानबूझ कर। अब इस पे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे दिमाग को स्वीकार नहीं होती ये बात। जितनी अभी रुक जाओ, अभी जितने झगड़े होते हैं ना घरों में, हमें सब पता है जानबूझ करके इंटेंशनली हैरान कर रहे हैं, हैरान। हमें सब पता है, देखिए अभी लाएंगे, अभी चढ़ बैठेंगे, देखिए अभी देखिए। मतलब कुल मिला के हमारे दिमाग में खचित है कि जानबूझ करके कोई दुखी करता है। यह बहुत बड़ा भ्रम है, इंद्रिय ज्ञान तुम्हारा भ्रम है। विश्व में कोई भी एक समय में भी अन्याय करने में समर्थ नहीं। क्या बोला मैंने? विश्व में एक भी जीव एक समय मात्र के लिए भी जानबूझ करके दुखी कर सकता नहीं। जहाँ दुखी कह रहे हो तो सुखी भी लगा लेना, क्योंकि दुखी करने में हम विलंब करते हैं और सुखी होने की आशा करते हैं। तो आशा चिंता दो ही नहीं, आशा चिंता दो ही। कोई जानबूझ कर सुखी करता नहीं और जानबूझ करके दुखी करता नहीं। बहुत बढ़िया चर्चा है, मैंने तुम सारी तत्व पे चर्चा कर लो। ये लाइन पे आदि आपने अपना दिमाग क्लियर नहीं किया तो दुखी रहो। जब पति पत्नी दुखी होते हैं ना, तो दोनों जनों किसी न किसी मीडिएटर को आरोप करते हैं, उनने फंसा दो। जब शादी के बाद पति पत्नी दुखी होते हैं तो कोई ना कोई मीडिएटर तो होता ही है, मम्मा कक्का फूफा, कोई ना कोई समाज के मंत्री संतरी, उनकी बातों में आ गए हम, बस फंस गए। अरे कोई जानबूझकर फंसाता, जानबूझकर दुखी करता नहीं है, जानबूझकर कोई सुखी भी नहीं करता, कुछ नहीं। अब इस पे मेहनत करोगे तो बहुत मजा आएगा, नहीं पूरी जिंदगी ब्लैम देने में निकल जाएगी। पूरी जिंदगी सुखी रहने का मंत्र है, पर में तेरा साध्य नहीं, कर्मों में तेरा साध्य नहीं, उदय में तेरा साध्य नहीं, उपशम उदीर्ण क्षय क्षयोपशम पंच परावर्तन। तो अब का बचा, काम का बचा, फिर मजा करो बस, और क्या बचा। पंडित जी परिणाम तो सुधारना है। अब ये वाले भी बहुत दुखी परिणामों में साधे ढूंढ रहे। पंडित जी एक बार सम्यक दर्शन हो जाए, एक बार अनुभूति हो जाए, एक बार आप बता दो हमारे परिणाम सही है कि नहीं, आप एक बार सामने करा जाओ हमारा सम्यक दर्शन, ताकि हम निश्चिंत हो जाए। ऐसे लोग बहुत हैं। सही समय पे सही काम होता है और समझाने से नहीं आता, समझ में नहीं आता। तो मैं पंडित जी हम कागज सुन रहे प्रवचन, इसीलिए कि अगली बार प्रवचन नहीं मिला तो निश्चिंत रहना। हाँ हो सकता है मिल जाए, नहीं मिल जाए। मैं तो मेरी पूरी इच्छा रहती है एक ही प्रवचन में निर्वाह करूं, अगले प्रवचन में क्या पता कोई जी है नहीं जी है, रह जाए नहीं रह जाए। अगली बार आप कहोगे पंडित जी आप आना, मैं कहूँ आ जाएंगे, अब खा पा तो कब आएंगे, नहीं आएंगे। टोटल बजी क्या लिखा चिट्ठी में मुल्तान नगर वासियों को? भविता को क्या आती है, परस्पर में जब तक नहीं हो सकता चर्चा वार्ता कर दो, पत्र लिखा करो, और क्या कर सकते हो। इसलिए मैं तो बिल्कुल अल्टीमेट आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल मेहनत करना, कोई सुखी दुखी नहीं कर सकता। और ये काम सामायिक में कर सकते हो। झगड़ा हो गया बैठ जाओ, पहले तो यही लगा जी है बहुत हमारी किस्मत खराब है, कहाँ से मिल गई, कहाँ से ये मिल गए, मर गए हम तो, ये भगवान नमो हरिहंताणम। तो बिल्कुल नेचुरल तूफान चलने दो, पर थोड़ी देर बाद सोचो स्वयं किए जो क्या कर, और स्वयं भी क्या किए,
3 काल की पर्याय खचित थी, यही कारण कार्य होना था, यही योग्यता थी। चारों अनेक से सोचते जाओ। सेहतवाद से तुम किसी को खराब भी कह सकते हो और सेहतवाद से किसी को अच्छा भी कह सकते हो, वही वही हालत में अच्छा कह सकते हो। ध्यान रखना, सेहतवाद 2 पर्यायों में नहीं लगता। ये बहुत महत्वपूर्ण बात मैंने डॉक्टर साहब से सुनी। सेहतवाद 2 घटनाओं में, 2 पर्यायों में, 2 व्यक्तियों में नहीं लगता। सेहतवाद एक ही पर्याय को 2 एंगल से देखने का तरीका है। ये बात मुझे तब समझ में आई जब गुरुदेव के प्रवचन भी पढ़े 47 नयों के, तो उसमें परस्पर विरोधी नए हैं ना, तो अपन अलग अलग घटाने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो डॉक्टर साहब ने बड़ा क्लियर किया, गुरुदेव का भी बड़ा क्लियर है। इतने मस्त प्रवचन है 47 नयों के, अपन 2 एंगल लगाते हैं और पढ़ने में ऐसा लगता है 2 दृष्टांत है, 2 अलग अलग है। तो उधर खुलासा किया, एक ही पर्याय को 2 एंगल से देखने का नाम सेहतवाद है। बोलो, जिस परिस्थिति में तुम बहुत दुखी हो उसे बिना चेंज किए उसी में सुख देख लो, इससे सेहतवाद। बहुत मेहनत की बात कह गई। हम तो रिप्लेस ऑर्डर बुक करते हैं, हमें तो ऐसा लगता है ऐसा नहीं होता तो अच्छा था, ऐसा हो जाता तो अच्छा था, बस जरा मान जाते तो अच्छा रहता। हमारी मम्मी हमारे पिताजी को बहुत समझाती रही, कोशिश तो करी, और क्या मन तो इतना ही कर सकती और क्या। लेकिन जब घाटा होना था तो हुआ, बिल्कुल अच्छा खासा, बिल्कुल सब समझा रहे। मम्मी ने भी खूब कहा, सब कुछ कर लिया, लेकिन घाटा हो गया। और जैसे ही घाटा हुआ तब बस, अरे यार नहीं लेती तो अच्छा था, तुम सही कह रही थी, नहीं करती तो अच्छा था, बस नहीं करती तो अच्छा था। तो ऐसे एक घाटे नहीं हुए, तो इसमें पिताजी ने जानबूझ के घाटा नहीं किया और जानबूझ करके मम्मी की बात का निरादर नहीं किया, और मम्मी ने भी कुछ नहीं किया। वो तो हाँ भाभी। तब मेरे एक प्रवचन है 6 घंटे की औदिक भाव की, आर्ट ऑफ लिविंग है उसमें पूरी, 5 भाव का दी बेस्ट प्रवचन है, 6 घंटे का औदिक भाव। क्योंकि पारिणामिक में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, छाई में कोई प्रॉब्लम नहीं, औसमी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, छाया समय में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। असली प्रॉब्लम जो लोग स्वाध्यायी होंगे उन्हें पता होगा, उन्हें 5 भाव में, औदिक भाव में सबसे बड़ी प्रॉब्लम से उसमें 6 घंटे की प्रवचन है, हर घटना को उसमें घटाए। तो उसमें एक बात कहा है, सुनने लायक, ध्यान से सुनना। जो अपन कहते हैं पति पत्नी गुस्सा होते हैं, एग्जाम्पल पति पत्नी के दे रहा, तुम सुनती नहीं हो, तो मैं धीरे से कहता हूँ औदिक भाव सुनता नहीं है। पत्नी नहीं सुनती, ये झूठ है, औदिक भाव सुनता ही नहीं है। फिर मैंने इसमें बहुत प्रवचन किए, 2-3 घंटे की, 1 घंटा या 2 घंटा पता नहीं, जैसे देख ली। औदिक भाव की कान नहीं होती, औदिक भाव की आँख नहीं होती, औदिक भाव में दिमाग नहीं होता, औदिक भाव में करुणा नहीं होती, औदिक भाव में कुछ नहीं होता। फिर इसे घटित करके बताया 4 अनियोग से, 4 अनियोग से प्रूव करके बताया। आप भी प्रयोग करके देखना, आप खुद भी नहीं समझने लायक हो गए ना, तो सब समझा रहे तो भी नहीं समझ में आएगा। पवन कुमार को जब सारी दुनिया समझा रही थी, बिल्कुल संतों से लेके, महंतों से लेके, विद्वान से लेकर के, अमात्य से लेके, काका फूफा चाचा दादा दादी सब होते थे घरों में, सब समझा। बेटा हम कह रहे बेटा मान लियो, नहीं मान रहे बेटा, हम रोज देख रहे बहू बेचारी बिल्कुल कैसे रह रही, देखो बेटा सूख के पापड़ हो रही, हो जाओ मर जान दे। ये भगवान, बेटा तुम इतनी मंदिर जाती हो, पूजा पाठ करते हो, इतने व्रत उपास करते हो, इतनी मुनि संगति करते हो और इतने बढ़िया प्रवचन करते हो, बहू पे अत्यंत भाव नहीं देख पाए, चूल्हे में गो अत्यंत भाव। जब तक नहीं समझ में आई तो 22 वर्ष तक समझ में नहीं आई। इस 22 वर्ष में भी केवली की समोसन में भी गई, मना पर्याय ज्ञानियों की संगति में भी गई, उपदेश भी सुने, धीरे से पूछ लेते एक डाउट पूछ लेते, साहब एक प्रश्न है, वैसे तो आपको हैरान नहीं करना चाहिए। क्या कमाल है। 12 वर्ष बाद द्वारका जलनी है, दीपायन मुनि कोई चेंज करने तैयार नहीं, कान नहीं होती। दीपायन ने भी सुनी, जरद कुमार ने भी सुनी, श्री कृष्ण ने भी सुनी, प्रद्युम्न ने भी सुनी, सबने सुनी, लेकिन हुआ वही। अब बताओ कोई जानबूझकर हैरान करता है?
वो तो कंप्लेंट बता दो, अभी बैठे हैं। कोई नहीं करता जानबूझ कर हैरान। अब मैं मेरे आनंद बता रहा हूँ, तो आपको मेरे पढ़ाई का जो स्टाइल है वही बता रहा हूँ। इसलिए मैं दुखी नहीं होता, और कोई दुखी होकर मेरा विरोध करता भी, उल्टा सीधा कुछ करता भी है, तो मुझे दुख इसलिए नहीं होता कि दुखी व्यक्ति को दुख व्यक्त करने का अधिकार है। हमें पता तो लग गया बेचारा क्या सोच रहा है हमारे बारे में। आप हमारे बारे में बोल ही नहीं रहे तो हमें क्या पता आप क्या सोच रहे हैं। लेकिन अगर बड़बड़ा जाओ तो हम फिर सोचेंगे जी क्या हो, इन्हें सोच क्या रहे हमारे बारे में, इन्हें भ्रम कैसे हो गया, कौन ने भ्रम कराया। तो कोई रास्ता आ भी सकता है, हमारी गलती होगी तो हम सही कर लेंगे, और नहीं तो कहेंगे भैया ने समझा दी, और नहीं तो कैसे मत करो, समय आएगा सही हो जाएगा। भ्रम कितने दिन रहेगा, चला जाएगा। तो अब हम कितने मजे में रहे, कितने मजे में रहे बोलो। लिख लो ये डायलॉग, दुखी व्यक्ति को दुख व्यक्त करने का अधिकार है, लेकिन औदिक भाव में ईगो हो ना, ईगो, चाहे कुछ हो जाए मेरे सामने जबान मत हिलाना। अब बेचारी पत्नी सबॉर्डिनेट है बेचारी, चुप बोलना नहीं। अरे कहा चिल्ला है, नहीं बोलेगी तो मर नहीं जाएगी वो। मेरा मैनेजमेंट अलग है। कैसा है मैनेजमेंट के लेक्चर दिए मैंने, पत्नी हो, पति हो, बच्चे हो, कोई हो, सबको अपना दुख व्यक्त करने का अधिकार होना चाहिए। और तुम में दम नहीं है सुनने की तो एक रजिस्टर होना चाहिए। आप देखेंगे ऑफिस में ऑफिस में एक ग्रीवेंसेस रजिस्टर होता है, तुम लोगों ने देखा ही नहीं होगा। तुम्हें नहीं होता है, तुम पता नहीं, हर ऑफिस में होता है, नहीं सभी जगह होता है, सब जगह होता है। वो कोई दिखाता नहीं, वो अलग बात है, होता सब जगह ग्रीवेंसेस रजिस्टर होता है, हर जगह होता है। कोई ग्रीवेंसेस हो आप लिख दो, ऐसे घर में होना चाहिए, लिख दो। लिखना बहुत अच्छी चीज़ है। आपने एक बात देखी है, तुम्हें गुस्सा तब नहीं आता कि कोई हमें पनिश करता है, केवल गुस्सा इस बात का आता है हमारी सुनो तो। देखा है साइकोलॉजी देखी है, एक बार हमारी सुन ली थी फिर पनिश कर देते, कोई दिक्कत नहीं, मानते हमारी बात, नहीं मानते कोई बात नहीं, खरीदो मत खरीदो हमारे मनपसंद चीज कोई बात नहीं, लेकिन कम से एक बार हमारी, हाँ होता कि नहीं बोलो, एक बार हमारी राय ले लेते, होता कि नहीं होता बोलो। अभी हम सब लोग भोजन कर रहे हो, तुम आए, तुम्हारा भरा पेट था, लेकिन हम लोगों ने देखा था नहीं तुम्हें, भरा पेट है ना इसलिए नहीं देखा। खाते रहे, खिलाते रहे, सब करते रहे, एक दूसरे को जबरदस्ती खिला रहे थे मना मना के, और तुमसे कोई ने पूछा भी नहीं, तो आपको जिंदगी भर एक दुख रहेगा, भले ही हम नहीं खाते। एक बार पूछ तो लेते, आपस में खिला रहे झगड़ झगड़ के जबरदस्ती, हमें पूछ ही नहीं रहे। तो ऐसी एक साइकोलॉजिकल है, एक औदयिक भाव की एक टेंडेंसी है। औदयिक भाव को नहीं बिगाड़ना हो, जिसको कर्णन्यों की लेशिया की भाषा में उत्कर्षण नहीं करना हो, तो बहुत अच्छा तरीका है, हर व्यक्ति को अपनी प्रॉब्लम लिखने का अधिकार दे दो, अपनी राय देने का अधिकार दे दो। मुझे इतना अच्छा लगता है विमल दादा झांझ जी के परिवार में, बहुत ही अच्छा लगता है। विमल दादा जैसे घरों में होना चाहिए ना, हेड मुखिया, ऐसे ही थे बिल्कुल हेड। मैंने उनसे देखकर हमने जाना ही हेड कैसा होना चाहिए, हेड बनना सिखाना चाहता हूँ उनकी घटना बता करके। आप यदि बड़े हैं ना, तो बड़े का मतलब निर्णय लेना नहीं है, सबकी राय लेना है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। हम क्या समझते हैं, ये सब तो बेवकूफ़ है, पत्नी का समझे, बच्चा का समझे, भला का समझे, और मम्मी पापा तो अनपढ़ है, बे कह जाने, और फर्म डिसीजन ले लिया आपने, आप बहुत गलती पर है। अब विमल दादा झांझ जी की सुनो, उनके एक सगे भाई 4-5 महीने पहले या 2-4 महीने पहले समय शिखर का जो वो होना था शिविर, वो एक्सपायर हो गई, और वही उसको देखते थे ज्ञान भानु झांझ जी, वो देखते थे, बहुत उत्साह था उनका। घर के सामने एक्सीडेंट हो गया, एक्सपायर हो गए। अब सारे देश में प्रश्न खड़ा हो रहा है, शिविर होगा कि नहीं होगा। एक बार भी नहीं बोले होगा या नहीं होगा, बोले ही नहीं। सब पूछ रहे, घर वाले पूछ रहे, सब पूछ रहे, कॉल भी आ रही, व्यवस्था बनानी पड़ती है 2-5 महीने जब तो होगी।
आखिरकार जब बहुत बार बार कह रहे तो फिर वो मीटिंग बैठी, रात को 10-11 बजे लंबी मीटिंग, सारा परिवार बैठा। जब आखिरी डिसीजन लेना था, सबने अपनी अपनी राय दे दी, सबने अपनी अपनी राय दी है। भैया है, सगा भैया है, एक्सपायर हुए। तो उन्होंने कहा देखो भाई, मेरा प्रिय हृदय चला गया, प्रिय हृदय चला गया, मेरे साथ खेला पड़ा बड़ा, हम लोग कैसे रहे पूरे जीवन, आज हमारा हृदय चला गया। आज उसकी बहू दुखी है, विधवा हो गई, हम कैसे वहाँ प्रसन्न हो सकते हैं, कैसे सेवन लगा सकते हैं? हमारा मन तो नहीं कह रहा। फिर भी यदि तुम चाहो तो उसकी बहू, मतलब विधवा बहू, यदि वो हाँ कहेगी तो बस सोचे। आप कल्पना नहीं कर सकते, जो बहू घूंघट में विधवा बैठी है अंदर, उसके पास गए, भाभी दादा ऐसा कह रही, आप कल्पना नहीं कर सकते। 50 लोगों की मीटिंग बैठी हो और एक बहू विधवा से पूछा जा रहा है, तो वो रोके बोली, रोके, हृदय तो भर ही आता है, इतने बड़े पुरुष होकर के हमसे पूछ रहे। उन्होंने कहा देखो वे तो चले ही गए, उनकी धर्म प्रभावना की भावना थी, हो सकता है स्वर्ग से आके देखे, शिविर तो होना चाहिए, शिविर तो होना चाहिए, धर्म की प्रभावना नहीं रोकनी चाहिए। इतना बढ़िया जवाब दिया बहू ने। तब सब लोग भगवान की जय करी, पार्षद भगवान की। दादा झांझरी ने कहा ये शिविर इस बहू की कृपा का फल है, इतना श्रेय देना सीखा। कुछ समझ गए होगे ये सारा? हमारे घरों में मूल झगड़ा इस बात का है कि हम सामने वाले को कुछ नहीं समझते, हम अपने आप हीरो हैं बस। हो सके तो समझना, जैन शासन को निर्दोष चलाने में बहुत बड़ी बड़ी मंत्र हैं। कर्मों को और परिणामों को अब वापस आ गया। इससे पहले प्रश्न पूछ रहे हैं, बोल बेटी। हाँ बिल्कुल ठीक है, सुबह भी इसकी चर्चा आई थी, है ना, सुबह भी इसकी प्रश्न हमने किया था। एक्चुअली मैंने फिर कहा, जो आप पूछ रहे हो वो बात इसलिए ये कि आपने प्रवचन शैली सुनी है, उपदेश शैली सुनी है, यूनिवर्सल ट्रुथ और है। मैंने इसको बहुत एग्जाम्पल दिए थे सुबह। क्रोधी व्यक्ति को क्रोध करने के बाद मजा आता है, क्रोधी व्यक्ति क्रोध नहीं कर पाए तो अंदर भड़बड़ाता है। देखा कभी अपने आप को? यदि हम क्रोध का एक्सपोजर नहीं दे पाए तो चैन नहीं पड़ती, नींद नहीं आती। देखा है आपने कभी? घुटते हैं। बुंदेलखंड की भाषा सुना? धुआं से धंधात। चुप रह सकते हैं आप, लेकिन बनना हो गया, चुप रह के बनना हो गया अंदर अंदर। खाते नहीं बनेगा, पीते नहीं बनेगा, सोते नहीं बनेगा। और फिर कभी बात भाई तो भड़ास निकालिए, एकदम बड़बड़ा लिए, चिल्ला चोट कर लाई, सामने वाला रो लिया, गा लिया, कुछ हो गया, अब शांति मिली, ले आओ रोटी ले आओ। देखा? इसलिए वो नारकी भी अपने बाई नेचर उन्हें पुण्य का होता है। जो क्वालिटी के लोग चाहिए तो वैसे ही मिल जाती है। बिल्कुल ऐसे समझो, दारूखोर को आप छने पानी वालों के संग बिठा दो, वो कितना दुखी होगा भैया, वो क्या करें क्या नहीं करें। जिस तो छने पानी वाले हैं और हमें तो निकालने, भाई हम कैसे पिए, क्या करें, अकेले पियो नहीं जा, सब पिलाओ जब तो मजा आए। मैंने कुल मिलाकर ये है कि वो बिल्कुल सही चल रहा है। हमने नहीं जाना वो अलग बात है। मुझे पसंद नहीं लड़ने वाली, लड़ने वालों से मैं भग जाता हूँ, हार जाता हूँ, कौन जवाब दे। देखा होगा ना आपने, आप लोगों में भी ऐसा होता होगा। अपन समझ गए 2-4 बार, नहीं समझ में आती, जैसे चिल्लाना शुरू करा अपन चलते और नहीं सुनाते रहे, वो क्या करें। होता है नहीं होता है। ये तो अपने नारकियों के दुख का बोला, मैं ऐसे पूछूं कि अपन लोग ऐसे बताते ना नरक में इतना दुख है। हाँ, जैसे आप बता रहे थे, इसीलिए बता रहे कि जाना नहीं। नरक के दुख इसलिए बताए जाते हैं कि जाना नहीं। मैंने सुबह सब बताया, ये सब प्रकरण बहुत लंबा खींचा है इसको।
वो समझ लेना। अपने को तो अभी ये कहना है उसी पर्याय में स्यात् बात से देखो, तो सम्यक दर्शन भी वहीं होता है। क्योंकि वो दुख, एक मैंने सुबह एग्जाम्पल दिया कि कर्म का उदय आकर के आपको दुख दे रहा है आपकी भाषा में, तो सही हो रहा है ना। कर्जा लिया था तो मांगने वाला आएगा ना, तो आप कर्जा दे के फ्री हो जाओ। देखो कभी आपने देखा है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपसे भयंकर गलती हुई और पापा जी पनिश नहीं करे तो ज़्यादा तकलीफ होती है भाई, एक खींच देते तो बहुत शांति मिल जाती चिल्ला चोट कर लेते, डांट फटकार देते, पनिश कर देते तो शांति मिल जाती। अब अपने को ऐसा लगता है उल्टा ऐसा वजन सा रह जाता है जिंदगी भर के लिए, मैंने वजन ज्यादा कि हमने इतनी बड़ी गलती की थी और पिताजी ने सब सह लिया, इतना घाटा सह लिया और दुनिया ने ताने मारे उन्हें वो भी सह लिया, लेकिन मेरे से कुछ नहीं कहा, तो वो वजन हो जाता है जिंदगी भर का। ये सब साइकोलॉजी है, समझ में आया? फेस स्टडी जिसको आप कहते हो, क्या बोलते हो? हाँ, तो ये है हमारा जैन दर्शन में। मैं जैन दर्शन इसलिए बहुत पसंद करता हूँ, आपने इतने दिनों प्रवचन में देखा हुआ मेरा, मैं हर सिद्धांत को जीवन के भाव में घटाता हूँ, तो मुझे बहुत मज़ा आता है, एनालिसिस करने में बड़ा मज़ा आता है मुझे। मैं अभी खुद ही बोलता हूँ, आप मेरे पास आओगे ना तो मैं आपका ब्रेन मैपिंग करके बता दूंगा कि आप क्या हो, क्या कर पाओगे, क्या नहीं कर पाओगे। ये बच्चे मेरे पास आए तो सब में से गए जी, तो ये बोला मैं काई तैयारी कर IAS की, मैंने कहा तैयारी कर, मंगलारती है तैयारी, तो मैंने इसे छूटते से कह दिया तू सफल नहीं होगा। अब 2 दिन के लिए आया बेचारा बच्चा और मैंने इसे झटके से कह दिया कि नहीं हो, क्योंकि हमने बातचीत करी 1-2 घंटा बातचीत करी, तो मैंने कह दिया। फिर इसे बहुत मेहनत करी, पढ़ाई की, नहीं पंडित जी की बात झूठ निकल जाए, मेहनत करी, बच्चे तो मेहनत करते ही, कौन चाहता फेल हो जाए, लेकिन नहीं हुआ जी। तो उस समय तो 1-2 दिन के लिए आए थे इसलिए चले गए, लेकिन दूसरी बार फिर आए समय से, फिर और सब बातों के बाद धीरे से पूछा, मुझे एक बात पूछनी, बोले पूछो कि आपको कैसे पता लगा कि मैं सफल नहीं होऊंगा। फिर मैंने इसे समझाया कि मुझे पता कैसे लगता है। अब इसमें कोई वो नहीं है, कोई भविष्यवाणी कुछ नहीं है, ज्योतिषी जिनवाणी में दी बेस्ट ब्रेन मैपिंग है, दी बेस्ट। आप मेरे से कभी ब्रेन मैपिंग कराओ, मैं आपको एक एक बात बताऊंगा, मुझे करना नहीं होगा भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, मैं आपको बता दूंगा, आपका पूरा करना नहीं, आपके परिणामों का करना नहीं, बता दें क्या दिक्कत है। मैं खुद उसी से मस्त रह रहा हूँ, दूसरों के बीच में भी मस्त रहता हूँ। मुझे जो चीज़ आम पब्लिक को परेशान करती है वो मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करती, इसलिए नहीं, शास्त्र तो सभी पढ़ रहे, लेकिन वो मैं शास्त्रों का भाव में प्रयोग करता हूँ। बात आप भी करो, इसलिए कह रहा हूँ, अहंकार के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये तो बहुत बढ़िया काम है। मुझे सच कहता हूँ, इस जीवन में यदि व्यवहार से कहो तो मैं जैन सिद्धांत प्रवेश का सुना के बहुत खुश हूँ, गुरुदेव का जीवन चरित्र कह के बहुत खुश हूँ। जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य पंडित साहब का मैं अनुवर्ती हुआ, ये 3री खुशी है मुझे। और 4थी खुशी ये है कि जिनवाणी मेरे समझ में आ गई। मेरी अपनी खुशियाँ हैं बहुत, मैं जिस तरह से मैं पढ़ रहा हूँ उससे मैं बहुत खुश हूँ। फीडिंग नहीं करी दिमाग में, फीडिंग नहीं, उसमें तो मैं भूल जाता हूँ। इसलिए आपने देखा मैं ज़्यादा गाथाएँ नहीं सुनाता, भाव सुनाता हूँ, शब्द भी नहीं लेना चाहता। उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, उद्दीपना, मुझे पता सब है। क्यों एक नया शब्द आ गया, फिर वो प्रवचन सुनने वाला व्यक्ति वहीं टंग के रह गया। उत्कर्षण क्या होता है, विच्छुत्ति क्या होती है, छत्ती तो हमने सुनी है इसलिए नए शब्द लेने की भी इच्छा नहीं होती। बड़ा इजी है, बड़ा इजी। वापस परिणामों की भी मेरे माथे पर भार नहीं। युवा जी बाबू जी का लेटर आया था, बहुत प्यारा। परिणाम का कर्तृत्व का विष मत पीना, उनकी साहित्यिक भाषा होती है क्या बोला? परिणाम का कर्तृत्व का विष मत पीना। क्या एक लाइन में क्या कह दिया उन्होंने, गजब। एक लाइन में क्या है, 3 शब्दों 4 शब्दों का एक सेंटेंस छोटा था, विष नहीं पीना। अब मजा करो, बताओ भाई, 4 गति में कहाँ तकलीफ है, स्यात् बात से देखो, वहीं आनंद है। महावीर भगवान की दिव्य धुनी खिरी, शरणिक महाराज तुम नरक जाओगी। आगे पढ़ो।
शरणी महाराज दोनों हाथ जोड़कर खुश हो गए, खुश। प्रभु, आपके दर्शन के प्रताप से मेरा संसार सागर सिमट कर चुल्लू भर रह गया। घोषणा क्या हुई थी और खुश हो रहे हैं वो, मेरा संसार सागर सिमट कर चुल्लू भर रह गया। ये सियाद बात का मजा। मैं तो बिल्कुल कहूँगा भैया, जिस दिन दुखी हो और सुख नहीं मिल पा रहा, तो वही घटना में मैं सियाद बात दिखाऊंगा, उसी में दिखाएंगे, उसी में बताना। आपकी वजह से मैं भी एनालिसिस करना सीखूंगा। एप्लीकेशन से मजा आता है इसमें। चलूँ आगे। पर में तेरा साध्य नहीं है। एक कदम आगे बढ़ के समय पूरा हुआ। पर में तेरा साध्य नहीं है, समझ में आया? अब नई घटना। अनंत भगवान के दर्शन में तेरा साध्य नहीं है। अनंत भगवान को खुश करना नहीं है, वे तो परम खुश है परम आनंद में है, तो उन्हें खुश करना नहीं है। और उनकी ओर देखते से अपन खुश हो नहीं सकते। तो अनंत सिद्ध भगवान की ओर देखना भी तेरा साध्य नहीं है, नहीं है। अब शुरुआत कहाँ से हुई थी? दुखियों को खुश करना तेरा साध्य नहीं है ना। अपने बॉस से लेकर सब लिए थे, पर स्त्री पुत्र मकान दुकान जो थे सब, उनको खुश करना साध्य नहीं है। खुशी जो प्रसन्न है उन्हें प्रसन्न करने का साध्य नहीं है। और उन्हें देखकर हम प्रसन्न रह नहीं पाएंगे। बोलूं कुछ? जितना आप छायिक भाव की चर्चा पढ़ोगे, औपसमिक छायिक, और तब तक आप दुखी बने रहोगे। आप केवल पारिणामिक की चर्चा करो। चर्चा मतलब फोकस। पारिणामिक में बिल्कुल दुख नहीं होता, और छायिक भाव देखते से तो दुख होता है। जैसे मैं अभी कहूँ, देखो तुम दोनों बच्चे बहुत अच्छे, बहुत एक्टिव हो, अभी बुरा नहीं लगा। लेकिन अब मैं कहूँ, एक करोड़पति बेटा है और तुम लखपति हो, सुनते से ही वैसे तुमने कही दो ही अच्छे हो, लेकिन करोड़पति लखपति का भेद कर दिया तुमने। ऐसे उनका छायिक भाव और अपना बौद्धिक भाव, आप ये दो भाव देख करके तो कभी सुखी नहीं हो सकते। छायिक भाव देख करके भी उनमें पारिणामिक देखो, और अपने बौद्धिक में भी अपना पारिणामिक देखो। आपका फोकस पारिणामिक पे होना चाहिए। दो एग्जाम्पल दी ना, ऐसे हजारों है। जब भी हम एक अरबपति देखेंगे, एक को गरीब देखेंगे, हमें परेशानी आ जाएगी। अब आप ऐसे यहाँ लगाओ, जब तुम अपने स्वयं का कह रहे, स्वयं के बौद्धिक भाव देखोगे तो दुखी रहोगे, और स्वयं का पारिणामिक भाव देखोगे तो प्रसन्न रहोगे। अब तुम खुद चलते जाओ क्रम से। मैंने बहुत बाहर से क्रम लिया, अंदर तक चले जाओ, बोलो क्या करना है, बोलो। दृष्टांत दे देता हूँ। अभी आप कई लोगों को समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हो, क्या छायक हुआ। टेक्निकल भाषा में ही दिक्कत आती है, तो सरल दृष्टांत देता हूँ। बोलो भाई, 1 करोड़ के हीरे आपको सफ़ेद पॉलीथिन में दूं या काली पॉलीथिन में, कब दुखी होगे और कब सुखी होगे? आप सरल हो गए दृष्टांत। बोलो भाई, बोलो बेटे, 1 करोड़ के हीरे, पीछे बैठा तुम्हारे हीरो। हाँ, तेरे से कह रहे हो, आगे आ जा मेरे पास। हाँ, तो आगे आ जा पहले। हाँ रे भाई, हिंदी आती है? 1 करोड़ के हीरे तुम्हें हम फ्री में दें, लेना है फ्री में, दे थोड़ी दे, दृष्टांत फ्री में दें। काली पॉलीथिन में देंगे तो लोगे कि सफेद पॉलीथिन में देंगे तो लोगे? डिनाई कब करोगे? जब काले पॉलीथिन होंगे तब डिनाई करूंगा। डिनाई करोगे। जी देखो हंस गए, क्यों हंस गए? इनसे पूछो क्यों ले लेंगे? ये तो कह रहे तो ले लेंगे, काली में डिनाई नहीं करेंगे। क्यों? सबको मिलेगी। क्यों? बोलो अच्छी भाषा। ये काली पॉलीथिन घुस गई, सफेद पॉलीथिन भी हीरो से भिन्न है, दूर है, सेपरेट है, न्यारी है, और काली पॉलीथिन भी तद्दन जुदी है, दूर है।
बोलो काली पॉलीथिन के हीरे लोगे कि नहीं लोगे? अब ये काली और सफेद औदिक भाव कहलाता है, हीरे पारणामिक भाव है। भगवान के औदिक भाव और मेरे औदिक भाव एक डिफरेंस है, उदय का डिफरेंस है औदिक भाव। अनंत भगवान का औदिक भाव डिफर है, मेरा औदिक भाव डिफरेंट। औदिक भाव तो दोनों का ही है, लेकिन पारिणामिक भाव का हीरो तो हीरे तो हाँ मजा आ गया। अब यहाँ से आप निकलोगे तो सबको हम प्रभाव न देंगे, दृष्टांत देंगे नहीं, दृष्टांत। तो पॉलीथीन थी बहुत सारी, काली पीली हरी नीली ठीक है सब, तो उन्होंने लड्डू रख दी 4-4 और जाते समय देने लगे। तो आपको कभी झगड़ा होता है ऐसा कुछ? हमें नहीं चाहिए काली पॉलीथीन, उन्हें सफ़ेद दे दी, उन्हें सफ़ेद। अरे सफ़ेद में भी 4 लड्डू हैं और काली में भी और पीली में भी हरी में तो आपको कोई टेंशन नहीं होती ना। ऐसे ही औदिक भाव का डिफरेंस हमें डिफरेंस नहीं दिखता, क्योंकि पारिणामिक हीरा नॉन चेंजेबल है, एज इट इज है, अनादि अनंत एक रूप है। अब तो भगवान से बातें करने की इच्छा होगी, भगवान आप मोक्ष में हो, मैं आ रहा हूँ पूरे हीरे लेके। हाँ और आप तो मजे कर रहे हो, आ गए पहले से, बढ़िया चिट्ठी लिखो। क्यों? मैं समय शिखर जी जा रहा हूँ, अगली ट्रेन से तुम भी आ रहे, तो आप कैसे लगो? ओह पंडित जी के तो पुण्य है, समय शिखर जी पहुँच गए, अपन तो अगले महीना जाएंगे। अरे तुम भी आओगे ना, बताओ तो डेस्टिनेशन को लेकर कोई तकलीफ तो नहीं है, अपन बाद में मोक्ष जाएंगे, पहले चले, इसमें तकलीफ क्या है? लेकिन नहीं, वही वाली बात है, दुखी रहने वाला व्यक्ति दुखी रहना है, तो डिफरेंस की बात ही मत करो। हम सब एक हैं, देखा ना आपने, हम सब एक हैं। अभी गोरे काले का अंतर कर दो, अब यह लड़ाई हो जाएगी। घर में बहुओं को कहते 2 बहू हैं तो 2 कलर तो होंगे डिफर। तो सास हुई ऐसी गोरी, एक करिया बहू एक गोरी बहू, कैसा लगेगा? अब तुम्हारी सारी पंडिताई धरी रह जाएगी, सारा वेद विज्ञान धर। पंडित जी ने कई तो कई कहा है, कई तो कई कहा है, हमें हम करिए हैं तो हम क्या करें, हमारे हाथ में तो है नहीं, और उदय है तो हम क्या करें। अब देखो वेद विज्ञान भी कर रहे हैं लेकिन दुख नहीं मिलता इसलिए हम कह रहे 5 भाव में परिणामिक देखना ही शरण है, पर खत्म। आगे बस एक शब्द का पढ़ के छुट्टी कर रहे, क्यों अंतिम में संतुष्ट रहो निज में निज से। मैंने भले ही साथ में पढ़ाया लेकिन इसी लाइन का अर्थ हो गया, संतुष्ट रहो निज में निज से, पारिणामिक भाव निज में निज से, निज में निज से। निज से मतलब पूजा से नहीं, पाठ से नहीं, व्रत से नहीं, उपवास से नहीं, नियम से नहीं, संयम से नहीं, कर्मों के उदय से नहीं, उपशम से नहीं, 6 से नहीं, 6 उपशम से नहीं, निज में निज से। अब लिस्ट पढ़ा दी थी, ले ली, निज में निज से, बस विचार कर। अच्छा कैसे? अच्छा इसलिए कि है क्या इसके लिए पाठशाला अटेंड कर ये लोग बच्चे पढ़ते पढ़ाते होंगे, 5 भाव की क्लास ले लो, और नहीं तो ऑनलाइन हमारी सुनना। 5 पारिणामिक भाव पर 6 घंटे का प्रवचन है। अत्यंत प्रभु जो हम बोलते हैं प्रभुता संपन्न है, हाँ प्रभुता नजर कैसे आएगी? अगर हम सिंपल बैठे हैं तो क्या प्रभुता? बहुत बढ़िया। नज़र एक्चुअली क्या है, नज़र मैंने समझ में आना, मैंने इसके दृष्टांत पिछले दिनों में दिए, चिंतामणि हीरा। अब प्रभुता कैसे समझ में आती है उसकी वैसी अपनी आएगी। जितने भगवान हुए वे आत्मा के बल पर हुए हैं, ये चिंतामणि है, तो अपन भी तो आत्मा ही है, उनके भी तो वही कर्म थे जो तुम्हारे हैं, वही उदय उनका भी तो था, वही सब, वो जो पीड़ा आपकी वो सेम थी, तो ये कैसे निकल गई? आत्मा की महिमा से। तो आत्मा तो हम भी है, आगे महिमा बस। अपन आत्मा की महिमा ऐसे करना चाह रहे, वो नकली हो जाती है। एक दृष्टांत दे देता हूँ तुम्हें परेशान करने के लिए जिन स्त्रियों को अपने पति की महिमा नहीं आती वे दुखी होती हैं, इसलिए आज से सब महिमा करो। कैसे करोगे? कैसे करोगे बोलो? पति की महिमा कैसे करोगे बोलो? बता भाई कैसे करोगे महिमा? बैठ के ध्यान लगा के व्रत करके उपवास करके कैसे करोगे? तुम ही पढ़ के सुना दीजिए, लंबे जोड़े आए।
पढ़ के सुना दो भाई से, सब सुन लेंगे। समझ में आ गई? अब वो महिमा करना फिर आर्टिफिशियल हो गया। हमसे पूछो कि महिमा काय से कहती है, समझ में नहीं आएगी। आपको कहो तो समझाऊँ, समझ में नहीं आएगी क्योंकि हमने महिमा को ओवर इमेज कर लिया। हमने ओवर इमेज कर लिया। महिमा बहुत सिंपल वर्ड है। महिमा, देयर इज नो डाउट, इसका मतलब है महिमा। पति पत्नी में कितने ही झगड़ा हो जाए, खुल के लड़क और खुल के संगे रह, डाउट नहीं उत्पन्न होता। ये महिमा। वजन देना, मम्मी और पापा के बीच में झगड़ा हुआ सुबह सुबह, बच्चा थर्ड एम पाए तो पिताजी चिल्ला चिल्ला के, और कुछ तो कर नहीं सकते, तो चिल्ला चिल्ला के एक धमकी दे गई, कसम है जो आज घर में आ जाऊं, आज के बाद घर आ जाऊं, मरो तो मरा मुंह देखोगे हमारा, ऐसे करोगे, चला जाऊंगा, मैं कहीं चला जाऊंगा, लेकिन मेरे नरक में नहीं आऊंगा। क्या नरक है हमारा घर? ऐसे देखा है डायलॉग ऐसा कभी? ऐसे बड़बड़ा, बहुत बड़बड़ा रही, और फिर बन बनाती हुई चली गई। अब इतने खतरनाक डायलॉग बच्चे ने सुने तो वो तो डर गया कि भाई तेरे पापा नहीं आए तो क्या हुआ, मेरी फीस का क्या हुआ, फला का क्या हुआ। हैरान हो गया। और मम्मी तो निश्चिंत थी, सब काम कर रही हो, बड़बड़ा भी नहीं बीच बीच में। क्या करें, कहाँ किस्मत फूट गई, जरा नहीं सोचा, जरा नहीं समझा, इतना समझा रहे हैं हम, कर करके मरे जा रहे, नो थैंक्स, सब बड़बड़ाए। फिर बच्चे ने धीरे से आगे कि मम्मी अब तो शांत हो जाओ, पापा नहीं आएंगे, तुम तो खुश हो जाओ। चुप, नहीं आए तो क्या, चुप रहे। पापा कह गए कसम, कसम खा गए, कसम। अरे तू नहीं जानता, तीव्र कसाय में कसम नहीं होती। जब बड़बड़ाते ना तो सब झूठ बोलती हैं। देखो मम्मी को कितना विश्वास, जी है वो महिमा। बच्चा नहीं समझ पाया, महिमा है जी। आखिरकार शाम को लौट के बुद्धू घर को आए, इनने कहा रोटी खा ले, नहीं खाने, मत खाइए, बैठो तो दूध पी लेता है, दिमाग में गर्मी चढ़ रहा है। जब दूध पी सके तो खीर खा ली, अब एक आध रोटी खा ली। देखा तुमने, समझ में आया? जी है महिमा। अब समझ में आ रही है तो समझ। औदई भाव का तांडव चलता है और पारिणामी की ठंडक पे विश्वास है हमें, नो डाउट। इसका नाम है महिमा। महिमा कोई अब महिमा कैसे करते लोग बताऊं? ऐसे बैठ गए, आहा क्या स्वरूप है मेरा, अनादि अनंत पारिणामिक भाव, पूजित पंचम भाव, सिद्ध के समान। अब जितनी मेमोरी में ना सब रिपीट कर लिया हो। अब मिक्सी का माल खत्म हो गया, अब बचे नहीं कुछ फेरने के लिए, अब खाली हो गए, अब क्या करें? अपनी महिमा नहीं है, बेचारे नहीं आ रहे, बता लो। आत्मा की इतनी महिमा कह रहे, वे तो दिन रात डूबे रहे थे आत्मा में, अपन तो डूबना छोड़ो। अब बताओ क्या होगा? फिर भी मैं कह रहा हूँ, आपके बहुत सारे प्रश्नों के जवाब कहानियों में है। इसमें मैंने कहानियाँ लिख के डाल दी है, इसमें आप पढ़ लेना। आनंद की कहानी क्या है, महिमा की कहानी क्या है, किसे कहती है? नो डाउट का नाम है महिमा, हमें डाउट नहीं। शांति से विचार कर लेना। अब पढ़ो क्या करें। हाँ, संसार बहुत दुखालय है, दोबारा जन्म लेने की इच्छा नहीं होती है, मोक्ष पाना भी सरल नहीं, मन बहुत आकुलित रहता है, क्या करें? आनंद केवल स्वाध्याय सत्संग से समझ में आ जाएगी कि वो कठिन नहीं है। वो 2 भाव में चले जाओ या 2 दिन में चले जाओ, ऐसा अभी नहीं है। अब यह सब पता है, महिमा करना बहुत कठिन है, होना सरल है। अनपढ़ है ना, अनपढ़ लोग, अनपढ़, उन्हें एक महिमा होती, पति पत्नी होती है तो होती है। तुम शब्दों से नहीं ना पाओगे, उनको मन वचन काया से नहीं ना पाओगे,
महिमा है तो तुमने देखा है, हमें नकली लिटरेचर पढ़ने की आदत है। नकली लिटरेचर समझिए, जैसा होता नहीं है। जैसे रामायण सीरियल देख करके एक भी डायलॉग तुम्हें सही नहीं मिलेगा। हे स्वामी, अब पत्नी आज तक हे स्वामी नहीं बोलती है, कभी बोलो, अब इधर से बोलो हे प्रिय। आज तक कोई पति अपनी पत्नी को प्रिय नहीं मिला। मैंने समझिए 2 डायलॉग बता दिए। जो पढ़ते हो ना वो साहित्य लिखा जाता है। मैं नहीं मानता कि रामचंद्र जी सीता जी ऐसे रहते थे। अब मेरी गलती भी हो सकती है, क्योंकि आपने इतना ओवर इमेज कर रखा है उसका। तो मैंने जो कहानियाँ लिखी ना उसमें नेचुरलिटी है, तो लोग नाराज होते हैं मेरे से। आप भी पढ़ोगे तो बुरा लगेगा, कहा ये ऐसी बात है, कहा लिखता है। अरे जो होता है वही तो लिखो। जब तक हम नेचुरल नहीं होंगे ना, सम्यक दर्शन नहीं होगा। कब तक हम नकली बातें करेंगे? नकली समझिए, कुछ नकली। शांति से सोचा, आपको सब समझ में आ जाएगा। बिल्कुल सरल है। स्वाध्याय करो, सत्संग करो, निर्णय करो, और ज़्यादा दूर मत जाओ। अपना पुराना निर्णय जो अभी था ना, जो आया इसमें, ये पुराना निर्णय है आपका, इसे निकाल दो और 10 दिन के प्रवचन फिर सुन लो, मोक्ष में मिलोगे। क्या कह रहे हो? कुछ दम ही नहीं है। समझा तो सब किया, नहीं समझा मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैं शुरू से कह रहा हूँ मेहनत करनी पड़ेगी। संतुष्ट रहो, इसका नाम है सम्यक प्रकार से तुष्ट रहो। आकुलता का कुछ काम नहीं है। चर्चा तो रिपीट ही होगी, समय हो गया। बढ़िया, आप सब लोग मोक्ष में मिलना। मेरा प्रसिद्ध डायलॉग है, जब भी समाधि मंडल को संबोधन करने जाता हूँ किसी को भी, तो उससे ये नहीं कहता हूँ भैया आप कब मिलोगे अगले जन्म में, कभी नहीं। इस भावना भी नहीं भाता हूँ तुम में से मुझे कोई मोक्ष से पहले मिले, बिल्कुल नहीं मिला। क्यों निदान बांधे कि तुम हमें मिलो, हम तुम्हें मिले, कहाँ को मिले? पति के बारे में यही सोचो, मोक्ष से पहले कहीं नहीं मिलो। कहीं मिलोगे तो बहुत दुखद है। बेचारा तुम्हारा पति तुमसे मिलने के चक्कर में 9 महीने पेट में टंगे हो, फिर जन्म होएगा, फिर नर्सरी पढ़ेगा, बेचारा पिटेगा। तो फिर धीरे धीरे बड़ा होइए, फिर तुम्हें मिलेगा ना वो तुम्हारा मोक्ष। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा बिल्कुल मैंने अपने पिताजी के बारे में भी यही सोचा, हर एक के बारे में यही सोचा, हमें मोक्ष से पहले मिलना नहीं। ठीक, बहुत सरल है, बहुत सरल है, बहुत सरल। विचार कर, बहुत मज़ा आया आपके बीच में, सबके बीच में। अपनी पहचान, मेरा भी बहुत फोकस हुआ इस अपनी पहचान। बढ़िया रचना थी पंडित साहब का, लाख लाख कोटि कोटि अनंत अनंत उपकार है। क्या रचना दी है, बढ़िया जोरदार। विचार करना। पंडित जी साहब, जिनवाणी स्थिति के बाद सब लोगों के भाव थे कि उन्होंने शिविर में क्या सीखा बताने का, तो जिनवाणी बढ़िया करो।